हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोडाइवर्सिटी में आगे डिस्कस करेंगे बैलेंस इन नेचर। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा जी? बैलेंस इन नेचर। सबसे पहले बैलेंस इन नेचर में क्या है जी? बैलेंस मीन्स ए सिचुएशन इन विच डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन इक्वल अमाउंट्स। ये बैलेंस जो है वो एक सिचुएशन है जिसमें डिफरेंट थिंग्स क्या है, इक्वल अमाउंट में क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। क्या करती हैं? इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे तकड़ी होती है ना, जैसी तौलने के लिए, तो उसके साइडों में इक्वल अगर वेट होगा तो ही वो उसका बैलेंस बनेगा ना। तो वैसे ही हमारे नेचर का बैलेंस कब बनेगा? जब हमारे नेचर में डिफरेंट थिंग्स क्या है जो इक्वल अमाउंट्स में क्या होगी, प्रेजेंट होंगी। तो उसके साथ हमारा क्या बनेगा जी? इकोलॉजी का बैलेंस बनेगा। एट द लेवल्स ऑफ द इकोलॉजी मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर नॉट बैलेंस्ड। इकोलॉजी लेवल में ज़्यादातर इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? वो उसके दो कारण हैं जी। पहला है जी एक्सटर्नल फोर्सेस और दूसरा है जी इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण और इंटरनल फोर्सेस के कारण जो हमारा इकोलॉजी का सिस्टम है, बैलेंस का नेचर है, वो बैलेंस इकोसिस्टम का बैलेंस नहीं बनाता। तो हम पढ़ेंगे जी पहले एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टॉर्म्स, फ्लड्स, फायर, पेस्ट। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं जी? स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, फायर होगी, पेस्ट हो गई। इसके कारण क्या है जी? हमारे एक्सटर्नल, ये हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसके कारण हमारा इकोसिस्टम में बैलेंस नहीं रहता। द इकोसिस्टम विच आर नॉट बैलेंस्ड बिहेव डिफरेंटली एंड टर्न इनटू ए न्यू इकोसिस्टम। जो भी इकोसिस्टम होगा जो बैलेंस्ड नहीं होगा वो क्या होगा? डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव करेगा और एक नए इकोसिस्टम में तब्दील हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लैंड यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन द अमेज़न फॉरेस्ट इज अबैंडन्ड। जब लैंड एग्रीकल्चर वाली अमेज़न फॉरेस्ट में अबैंडन कर दी गई, रोक दी गई, तो क्या होगी? वो ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं जी? सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हमने पढ़ा हुआ ना, सवाना ग्रास लैंड होता, वो ग्रास लैंड में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। और फॉरेस्ट जो पहले का फॉरेस्ट था वो पहले का फॉरेस्ट नहीं रहा, किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रास लैंड में। तो ये हमारी क्या है जी? एक्सटर्नल फोर्सेज है जिसके कारण हमारे नेचर में बैलेंस नहीं रहता। सेकेंड है जी हमारा इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से होती हैं। ये अर्थ क्रस्ट के बाहर वाली थी जी, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर वाली फोर्सेज है। दीज आर ड्यू टू द लार्ज स्केल शिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स इनसाइड द अर्थ। ये हमारे अर्थ में जो प्लेट्स होती हैं उनके शिफ्टिंग के कारण क्या होता है? उनकी जब ये प्लेट्स हमारे अर्थ के अंदर शिफ्ट करती हैं तो उनके कारण क्या होता है जी? अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन स्प्रेडिंग ऑफ रॉक। इनके कारण रॉक स्प्रेड हो जाते हैं। समटाइम्स द प्लेट नॉक अगेंस्ट ईच अदर। कई बार प्लेटें जो होती हैं उनके अंदर वो अपने आप से टकराती हैं। एंड कॉज द इमरजेंस ऑफ माउंटेन। और आप आपस में टकरा के माउंटेन बना देती है। जैसे यहाँ से कुछ प्लेट्स आई, यहाँ से कुछ प्लेट्स आई, तो जब वो टकराएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ने लग जाएंगी, तो क्या बन जाएगा? माउंटेन बन जाएगा। एमरजेंस ऑफ माउंटेन्स, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? एमरजेंस ऑफ माउंटेन। द जर्किंग ऑफ दिस प्लेट्स सेट्स ऑफ वाइब्रेशन। इन प्लेट्स की जर्किंग के साथ कुछ वाइब्रेशन होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, जिनके कारण क्या आ जाते हैं जी? अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं जी? अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। तो अर्थक्वेक्स आपने याद रखना है जी, ये किसके कारण होता है जी? इंटरनल फोर्सेज। ये आगे क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में, तो आपको बताना होगा जी इंटरनल फोर्सेज के कारण कौन सा और एक्सटर्नल फोर्सेज के कारण कौन सा डिजास्टर होगा। नेक्स्ट है जी फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। ये डीडीटी की फुल फॉर्म भी पीएस टेट में पूछी गई है और सी टेट में भी इसको पूछते हैं रेगुलरली। इसके क्या है जी फुल फॉर्म? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। क्या है जी? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। इसकी क्या है जी? फुल फॉर्म है, इसको आपने याद रखना है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। नेक्स्ट है जी बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड। ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे सस्टेनेंस के लिए क्या होती है जी? ये यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? सस्टेनेंस के लिए यूज़ होती है। और सस्टेनेंस क्या होता है जी? इट मीन्स द फूड एंड ड्रिंक। जो भी फूड और ड्रिंक दैट पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड टू लिव एंड स्टे हेल्थी। जो भी फूड या हमें भोजन चाहिए, फूड या ड्रिंक चाहिए पीने के लिए, जिसके साथ हम क्या रह सकें जी? प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल क्या रह सकें? हेल्थी रह सकें। नीड टू लिव एंड स्टे हेल्थी, उसको क्या कहेंगे? सस्टेनेंस कहेंगे। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये जो दी हुई है जी इसकी डेफिनेशन। आगे है जी नेचर हैज़ बीन वेरी काइंड टुवार्ड्स द मैन एवर सिंस हिज अपीयरेंस ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, वो
अर्थ मैन के ऊपर, इंसानों के ऊपर क्या है जी, मेहरबान है जब से वो उनका ये धरती पर क्या हुआ जी, जन्म हुआ है। द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड इन अबंडेंस फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड की सस्टेनेंस के लिए जो हमारा नेचुरल बायोडाइवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्वांटिटी में क्या किया हो जी, थिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं। नेक्स्ट है जी प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड। इसमें जी प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी जो होती है वो मैनकाइंड की सस्टेनेंस के लिए कैसे हेल्पफुल है। ड्यूरिंग द एज ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, जब एनिमल हस्बेंड्री की एज स्टार्ट हुई थी, लोग जानवरों को पालने लग गए थे, मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर हिज प्रोटेक्शन। तो जो मैन था वो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो क्या करने लग गया था जी, वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेटिंग करने लग गया था, मतलब पालने लग गया था। फॉर प्रोटेक्शन, हंटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड के लिए, मिल्क के लिए एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय मैन वाज डॉग। तो ये आपने याद रखना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फर्स्ट एनिमल जो मैंने डोमेस्टिकेट किया था अपने लिए वो क्या था जी, डॉग था, डॉग। उसके बाद कौन सा था जी, हॉर्स। ये आपने याद रखना है जी दोनों, पहला कौन सा था जी, डॉग, दूसरा कौन सा था जी, हॉर्स था। नेक्स्ट चलते हैं जी, द प्रेजेंट डे मैन इज यूजिंग मैनी एनिमल स्पीसीज फॉर हिज वेलफेयर। और आज का जो मैन है जी वो मैनी एनिमल स्पीसीज को यूज़ करता है अपने वेलफेयर के लिए, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, बुलडॉग्स हो गए। दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और टिलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, टिलिंग ऑफ द सॉइल, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी एलिफेंट्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एलिफेंट्स जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड दे वर यूज्ड बाय द आर्मी, ये पहली बार आर्मी में एलिफेंट्स यूज हुए थे। कैटल एंड बुफेलो प्रोवाइडर्स मिल्क एंड मीट, और कैटल और बुफेलो हमें मीट एंड मिल्क प्रोवाइड करती हैं। पिग ऑल्सो मीट इज़ ए मोस्ट एफिशिएंट मीट ब्रीडर। पिग भी क्या है जी, जो बहुत एफिशिएंट क्या है, मोस्ट एफिशिएंट मीट ब्रीडर, इससे हमें मीट मिलता है। फिश इज़ अनदर रिच सोर्स ऑफ मीट, फिश भी हमें क्या करती है जी, मीट प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपने बाकी तो याद रखने हैं, लेकिन ये बात जरूरी याद रखनी है जी, जो आर्मी में पहली बार एनिमल्स यूज़ हुए थे वो कौन से एनिमल्स यूज़ हुए थे जी, एलिफेंट्स यूज़ हुए थे। कौन से यूज़ हुए थे जी, एलिफेंट्स। नेक्स्ट है जी द हनी बीज आल्सो प्रोवाइड अस हनी। हनी बीज हमें हनी प्रोवाइड करती है। इन हांगकांग एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, कॉकरोचेस एंड अर्थवॉर्म्स आर यूज्ड एज फूड। हांगकांग में ये जो फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, कॉकरोचेस, अर्थवॉर्म, ये क्या है जी, फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं, एज ए फूड यूज़ की जाती हैं। स्नेक फूड इज कॉल्ड लिंगुफेन। इसमें ये स्नेक फूड होता है जिसमें सिर्फ स्नेक्स ही होते हैं, तो उसको क्या कहें जी, लिंगुफेन। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया जी, इसको क्या कहते हैं जी, लिंगुफेन। क्या कहते हैं जी, लिंगुफेन स्नेक फूड। किसके फूड को कहेंगे, स्नेक फूड। ये सारे को नहीं कहेंगे, सिर्फ स्नेक्स के फूड को लिंगुफेन कहेंगे। ये तो सारे वहाँ पे खाते हैं, लेकिन स्नेक के फूड को क्या कहेंगे जी, लिंगुफेन। द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वर यूजिंग द प्लांट्स फॉर मल्टीपल यूजेस लाइक कोकोनट पाम, डेट पाम, मलबरी एंड हेम्प। जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो कौन कौन से प्लांट्स यूज़ करते थे, कोकोनट के प्लांट यूज़ करते थे, पाम के करते थे, डेट पाम्स के करते थे, मलबरी के करते थे, हेम्प, ये क्या करते थे जी, इनको हेम्प से कपड़ा बनता है जी, डेट पाम खजूर। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स क्या करते थे जी, अपनी वेलफेयर के लिए यूज़ करते थे, अपने लिए यूज़ करते थे। इट आल्सो इंक्लूड्स सीरियल्स लाइक बार्ले। इसमें कौन से आ जाते हैं, बार्ले भी आ जाता है, मिलेट्स आ जाते हैं, ओट्स, राई, सोरगम आ जाता है। ये एज ए फोडर एक्ट करता है, और इससे बेवरेजेस भी बनाई जाती हैं। एंड कोकोनट सीड्स यूज़ करते हैं, मस्टर्ड सीड्स यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड नट कर रहे हैं, लिन सीड, सनफ्लावर यूज़ करते हैं जी ऑयल निकालने के लिए, लिन सीड भी ऑयल, ग्राउंड नट भी ऑयल निकालने के लिए, मूंगफली, ऑयल पाम्स आर आल्सो यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। ये ऑयल के लिए यूज़ की जाती हैं, और फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग पर्पसेस, लाइटिंग के लिए और कुकिंग पर्पसेस के लिए क्या की जाती हैं जी, ये यूज़ की जाते हैं। तो आपने ये सारे ये याद रखने हैं जी। फ्रूट्स इंक्लूड ऑरेंजेस, मैंगोज, एप्पल्स, पाइन एप्पल्स। फ्रूट्स, और फ्रूट्स कौन कौन से हम यूज़ कर रहे हैं जी, ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, पाइन एप्पल, बनाना, शुगर केन, शुगर बीट, डेट पाम इज़ ग्रोन फॉर obtaining शुगर। ये डेट पाम हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, ये तीनों क्या है जी, शुगर केन, शुगर बीट एंड डेट पाम किसके लिए ग्रो किए जाते हैं जी, शुगर फॉर obtaining शुगर। तो ये याद रखना है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा शुगर के लिए
शुगर ऑप्टेन करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता तो आपने ये 3 ऑप्शन ये दिए होंगे और एक दूसरा दिया होगा जो इसमें नहीं होगा तो उसको आपने टिक करना है जी। या फिर उल्ट भी पूछ सकते हैं, जैसे इसमें से कौन सा है जी शुगर वाला, तो एक दिया होगा, 3 दूसरे नहीं दिए होंगे। वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, कैबेज, रेडिश, कैरेट, लेडी फिंगर, ब्रिंजल आर आल्सो यूज्ड बाय ह्यूमंस स्पेशली फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी नीड। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं ये ह्यूमंस के लिए यूज़ की जाती हैं फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी नीड्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही है जी। ये मेरा फेसबुक का पेज है, इसे लाइक कर देना, CTET अकेडमी के नाम से जी है। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आपको PDF सारे में इसकी में प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये मेरा चैनल है जी, इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और तब तक क्या अब हम आज के लिए हम इतना ही करेंगे जी। तो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।